शादाब, आपकी पार्टी सांप्रदायिक होने का आरोप विपक्ष पर खूब लगाती है, बीजेपी को आड़े हाथों लेती है। हिंदू हित की बात करना अगर सांप्रदायिक है तो मुस्लिम बहुल सीटों का जिक्र करके हुमायूं कबीर आपके साथ अलायंस का ऐलान कर रहा है। क्या बातचीत हो गई है कि 90 सीटों पर एआईएमआईएम बंगाल में चुनाव लड़ेगी? नहीं, देखिए, किसी ने अगर कोई वक्तव्य दिया है, जब तक मेरे नेता का, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का या हमारी जो बंगाल की यूनिट है वहां का कोई चीज स्पष्टीकरण नहीं आता है, तो ये उनकी अपनी आजादी है, स्वतंत्रता है। अगर कोई भी कह सकता है कि हम लोग साथ मिलकर करना चाहते हैं, लेकिन ये तो बैरिस्टर ओवैसी साहब और वहां की हमारी बंगाल यूनिट डिसाइड करेगी। लेकिन एक चीज स्पष्ट है कि 6 दिसंबर का दिन भारत के इतिहास में एक काला दिन इसलिए है कि इसी दिन भारत के लोकतंत्र, संविधान और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए एक धर्मस्थल को गिराया गया था। और जिस दिन आजाद भारत में किसी मंदिर को भी गिराया जाएगा इस प्रकार गुंडों द्वारा, चाहे वह गुंडे किसी भी भेष में हो, मैं उसको भी सिया दिन कहूंगा। ये इसलिए नहीं कि मस्जिद गिरी थी तो सिया है, अगर किसी भी धर्मस्थल को गिराया जाएगा, क्योंकि भारत के संविधान ने हर धर्म को प्रोटेक्ट किया है, जो धर्मस्थल जिस स्थिति में है। और अदालत ने जब फैसला दिया, बार बार हिंदू ऑर्गेनाइजेशन ने क्लेम किया कि वहां मंदिर गिरा करके मस्जिद बनाए गए, लेकिन वहां पर जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उन्होंने कहा कि 12वीं सदी से 15वीं सदी तक क्या था, कोई प्रमाण नहीं है, मंदिर गिराए जाने का कोई प्रमाण नहीं है, यह माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला कहता है। लेकिन आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया गया और हमने डिसएग्री किया। लेकिन डिसएग्री करने का मतलब यह नहीं कि हम कानून को हाथ में ले लें। हमने लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जो भी था उसका पालन करते हुए उच्चतम न्यायालय गए। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी साहब ने कहा कि आपने दे दिया, राम मंदिर बन गया, बात आगे बढ़े। सर संचालक कहते हैं कि हर मंदिर के नीचे, मस्जिद के नीचे खुदाई करने की जरूरत नहीं है। तो बार बार बाबरी के नाम पर हैदराबाद में भी आप वो खोल रहे हैं। आप कह रहे हो कोई भी स्वतंत्र बयान देता है, हैदराबाद में भी तो बाबरी की बात हो रही है ना, तो क्या ये बाबरी की बात करना जायज है? और जब बाबर के कुकर्मों का जिक्र होता है तब आप पल्ला झाड़ लेते कि बाबर से क्यों जोड़ रहे हो? मैं नहीं, आपका सवाल जायज है। बहुत से राजा महाराजा ऐसे रहे, उनके बड़े बड़े कुकर्म हैं। एक राजा थे कश्मीर में, वो मंदिर ही गिराते थे, तो कुकर्म है वैसे लोगों के, तो उसको वो एक अलग विषय है। लेकिन बाबर जो नाम है, तो क्या सुन लीजिए, बाबर के कुकर्म में इस्लाम थोड़ी बन गए? वही जवाब दे रहा हूं, विनोद जी अपने टर्म में आप तो बहुत बढ़िया विनोद जी आ रहे हैं, आप मेरे में भी बोलेंगे। आप बाबर से आपको मोहब्बत है, हमें मोहब्बत है, आपको मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत है नहीं, मस्जिद आप बनवाएंगे? वाह, ये कैसी मोहब्बत है? नहीं छोड़ूंगा। सुन लीजिए, देखिए, बाबर एक नाम है जो जिस बाबर की चर्चा हो रही है उसके पहले भी था, उस समय भी था और बाद में भी है। और रही बात यह कि इस देश में राजा महाराजा वो हमारे इतिहास का हिस्सा है, उनका एक पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। इट डजंट मीन कि आप अलाउ नहीं करेंगे। हां, यह बात है कि कोई ऐसा कानून नहीं है, हर व्यक्ति अपनी पूजा पद्धति, पूजा स्थल बना सकता है। हमारे हिंदू भाई मंदिर बनाए, वो श्री राम के नाम पर कितने भी मंदिर बनाए, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। मस्जिद बनाए, कोई आपत्ति, लेकिन इस विषय को हवा देना यह गैर जरूरी है। एक धर्मस्थल का निर्माण हो रहा है, वो जो कर रहा है करता रहे। नहीं, राम हिंदू धर्म का अभिन्न अंग है, बाबर इस्लाम का अंग नहीं है ना। आप उसको क्यों जबरदस्ती उसका अंग बनाने में तुले हुए हैं? बिल्कुल सही बात है, उसमें फर्क है दोनों में। आप बिल्कुल सही। नहीं, देखिए, मैं स्पष्ट कर दूं, श्री राम का और उस बाबर का जिसकी कोई कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। ये तो मैं बोल रहा हूं, मैं शादाब चौहान बोल रहा हूं इस बात को, वो मसला नहीं है। लेकिन श्री राम जन्मभूमि का जो मसला जो आप बोल रहे हैं, जो बाबरी मस्जिद का, वो टाइटल डिस्प्यूट था, वो आस्था का डिस्प्यूट नहीं था। और किसी की आस्था भारत में सुप्रीम नहीं हो सकती। अगर भारत की कोई आस्था है तो यहां का लोकतंत्र है। और सुन लीजिए, भारत की अगर कोई धार्मिक पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम संविधान है। हमारे भाई ने कहा हिंदू अस्मिता, मुस्लिम अस्मिता, ये सब निजी हैं, लेकिन भारत की एकमात्र अस्मिता का नाम है भारतीय संविधान।